नमस्ते बच्चों, मैं आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी की दूसरी इकाई का दूसरा पाठ रिश्ता नाता इस कविता का अध्ययन करने वाले हैं। रिश्ता नाता इस कविता के कवि हैं अजहर हाशमी। प्रस्तुत कविता में विभिन्न पेड़ पौधों के गुणों और उनके महत्व के बारे में बताया गया है तथा इस कविता में जितने भी पेड़ पौधे दिए गए हैं उनका मानवीयकरण किया गया है, उनका मानव के साथ रिश्ते जोड़े गए हैं तथा साथ ही साथ हमें इस कविता के माध्यम से पेड़ पौधों को लगाने के लिए कवि ने आह्वान किया है। तो चलते हैं, सबसे पहले इस कविता का गायन करते हैं और उसके सरल अर्थ को समझते हैं। पाठ 2 रिश्ता नाता। पीपल पावन पिता सरीखा तुलसी जैसे माता, त्रिफला बहन बहू बिटिया साबेर सरीखा भ्राता। महुआ मामा जैसा लगता वन उपवन महकाता, आम वृक्ष नाना सा वत्सल मीठे फल बरसाता। पोषक रक्षक जीवन दाई औषधियों का दाता, वृक्ष निभाता आज भी सबसे रिश्ता नाता। पौधों को रोपे सींचे आओ आनंद उलीचे, देवदार दादाजी जैसा इमली जैसे दादी, खिरनी नानी सी मीठी निर्मल सीधी सादी। बरगद है पर दादा जैसा जटा जूट सन्यासी, गुलमोहर चाचा सा जिसकी रंगत हरे उदासी। नीम ननद नंदोई सा जो है रोगों का त्राता, वृक्ष निभाता आज भी सबसे रिश्ता नाता। पौधों को रोपे सींचे आओ आनंद उलीचे, मौल सिरी यानी जो मौसिक मोहक ममता वाली, मेहंदी मामी सी है किंतु अद्भुत क्षमता वाली। है अशोक पर नाना सा रिश्तों की नैया खेता, शीशम सगुन स्वसुर सा देता नहीं कभी कुछ लेता। मधुमेह का कुशल वैद्य है जामुन जो जमाता, वृक्ष निभाता आज भी सबसे रिश्ता नाता। पौधों को रोपे सींचे आओ आनंद उलीचे। रिश्ता नाता। रिश्ता नाता का अर्थ होता है कि हमारे सगे संबंधी है उनसे हमारा क्या नाता है, क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। इस पाठ में जो विविध पेड़ दिए गए हैं उनका मानवीकरण किया गया है, उनका हमसे क्या संबंध है इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति, पीपल पावन पिता सरीखा तुलसी जैसे माता, त्रिफला बहन बहू बिटिया सा बेर सरीखा भ्राता। महुआ मामा जैसा लगता वन उपवन महकाता, आम वृक्ष नाना सा वत्सल मीठे फल बरसाता। सबसे पहले आपको जानना है बच्चों पीपल का पेड़। देखो ये है, आपने देखा होगा कि पीपल का पेड़ कितना बड़ा, कितना विशाल होता है, घना होता है, छायेदार होता है। अब पीपल की क्या विशेषता होती है कि भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है पीपल के पेड़ को। आपने देखा होगा बहुत सारे पर्व पर स्त्रियां जो होती हैं इसकी पूजा भी करती हैं। तो यह एक पवित्र वृक्ष माना जाता है हमारी भारतीय संस्कृति में, लोग इसका पूजा करते हैं। इसकी पत्तियां देखिए कितनी घनी है, ये छायेदार है, ये बहुत ही विशाल पेड़ है। तो देखो यहाँ पे लिखा है पीपल पावन पिता सरीखा, मतलब पावन यानी पवित्र, सरीखा मतलब पिता के जैसा। जो पीपल है वह पिता के जैसा है
और तुलसी जैसी माता। और देखो तुलसी के बारे में तो आप सभी जानते हैं। इस पाठ में जितने भी पेड़ पौधे दिए गए हैं सबका हम औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं, सबका अपने आप में महत्व होता है। तो इस पाठ में विभिन्न पेड़ों के माध्यम से हम रिश्तों के बारे में जानेंगे और उसके क्या गुण है, विभिन्न पेड़ों के उसका औषधि के रूप में हम किस लिए प्रयोग करते हैं, ये सब के बारे में बताया गया है। तो तुलसी क्या होती है? तुलसी आप सभी के घर के आंगन में लगी होती है। तो यह जो तुलसी है उसकी हम पूजा भी करते हैं। देखिए यहाँ पे तुलसी का पौधा दिया गया है, तो तुलसी की हम पूजा करते हैं। यह भी एक पवित्र पौधा है। देखो तुलसी का औषधि के रूप में हम किस तरह से प्रयोग करते हैं। देखो तुलसी एक जानी मानी औषधि भी है। इसका इस्तेमाल हम कई बीमारियों के लिए करते हैं, जैसे सर्दी है, खांसी है, हमें आता है तो हम इसका सेव 4-5 पत्तियां खाते हैं। चाय में भी हम तुलसी को भी डाल के बना के पीते हैं। तो तुलसी सर्दी खांसी के लिए बहुत ही महत्वकारी होता है। यह पौधा औषधि के रूप में हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए त्रिफला बहन बहू बिटिया सा। त्रिफला मतलब यह एक ऐसा फल है जो 3 फल से मिलकर बनता है। 3 फल यानी कि हर्रे, आंवला, बहेड़ा। और हर्रे, आंवला, बहेड़ा यह 3 ऐसे फल है जिनको मिलाने पर क्या बनता है? त्रिफला बनता है। अब देखो आपने सुना होगा त्रिफला का चूर्ण। यह सब जितनी भी आंवला है, हर्रे है, बहेड़ा है, ये सब पेट के लिए बहुत ही लाभदारी होता है। तो ये जितने भी यहाँ पे दिया गया है, पीपल है, इसका महत्व हम जानते हैं कि पर्व के समय हम लोग पूजा करते हैं। पवित्र पेड़ माना गया है। औषधि के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। तुलसी का हर्रे बहेड़ा पेट के लिए लाभकारी होता है। तो ये जितने भी पौधे हैं, जितने भी पेड़ हैं, जितने भी फल हैं, इसका हम औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे त्रिफला बहन बहू बिटिया सा बेर सरीखा भ्राता। अब बेर के बारे में भी आप जानते हो। बेर ने आपने बेर को भी देखा है, मीठा होता है, थोड़ा खट्टा भी होता है। बेर का भी इस्तेमाल हम फंकी चूर्ण बनाने के लिए करते हैं। इसका भी हम पेट के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। महुआ मामा जैसा लगता वन उपवन महकाता। अब देखो महुआ का वृक्ष बच्चों आपने गांव में कभी देखा होगा। वो ऐसे ही आम के पेड़ की तरह ही होता है। जैसे पीपल का पेड़ बहुत बड़ा होता है, वैसे ही महुआ का भी पेड़ बहुत बड़ा होता है, घना होता है। अब यह महुआ एक क्या है? फल नहीं है, फूल है। यहाँ पे देखिए महुआ का चित्र दिया गया है, ध्यान दीजिए। यह एक फूल है, इसे हम फल नहीं कह सकते। तो ये महुआ मामा जैसा लगता वन उपवन महकाता। ये जो महुआ है वह वन उपवन को महकाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे महुआ का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो महुआ हम शराब बनाने के लिए उपयोग करते हैं बच्चों। उसको हम सुखा के रख लेते हैं, तो उसका उपयोग हम शराब बनाने के लिए करते हैं। आम वृक्ष नाना सा वत्सल मीठे फल बरसाता। और आम के बारे में तो आप सभी जानते हो, उससे आप परिचित हो। आम देखो, हाँ, जो आम फलों का राजा होता है। आम मीठा भी होता है। जो पका हुआ आम देखो पीला दिखाई देता है, और कच्चा आम हरा रहता है। आम का हम चटनी भी बनाते हैं। तो आम से हम बहुत सारी चीज़ बनाते हैं। तो अब देखिए इन सभी पौधों का मानव के साथ क्या रिश्ता है। अब यह तो हम जान ही गए हैं कि जितने भी पौधे हैं वह औषधि के रूप में हम उपयोग करते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही लाभकारी पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं। अब देखो इनका हमसे क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। पीपल पावन पिता सरीखा। पीपल का जो पेड़ है वह पिता के जैसा है। यहाँ पे कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिसके अर्थ मैं लिख रही हूँ। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए। यहाँ पे पावन, पावन, पावन यानी पवित्र, पावन यानी पवित्र। सरीखा, 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 सरीखा का मतलब होता है बच्चों जैसा।
अब अगला है त्रिफला। त्रिफला, ये 3 फलों से मिलकर बना होता है। 3 औषधियों, 3 औषधियों का ये मिश्रण है। आपको बता दूं कौन कौन से हैं। आंवला, आंवला का हम मुरब्बा बनाते हैं, है ना। आंवला, हर्रे, हर्रे के बाद बहेड़ा, इन तीनों को मिलाकर हम पाउडर बनाते हैं जो पेट के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। अब है उपवन। उपवन यानी बच्चों बगीचा, बगीचा। अब यहाँ पे एक शब्द दिया है, कठिन शब्द आपके पहले पंक्ति में, वत्सल। वत्सल का मतलब होता है जब हम अपने छोटों से प्रेम करते हैं, छोटों के प्रति प्रेम करने वाला। छोटों के प्रति प्रेम, जैसे कि आप अपने छोटे भाई बहन के साथ करते। देखो वत्सल का अर्थ होता है छोटों के प्रति प्रेम, जैसे कि आप अपने छोटे भाई बहन के साथ करते हैं, आपके माता पिता आपके साथ करते हैं, वह होता है वत्सल। अब आइए इसके हम भाव को समझते हैं। पहला पंक्ति आप समझ ही गए होंगे। पीपल का वृक्ष आप देख रहे हैं। पावन यानी पवित्र, सरीखा यानी जैसा, त्रिफला यानी 3 औषधियों का मिश्रण, हर्रे, आंवला, बहेड़ा। बेर आप देखे ही हो। महुआ यहाँ पे दिया गया है। महुआ एक देखिए यहाँ पे यह फूल है, इसे हम फल नहीं कह सकते हैं। आम, आप गर्मियों का मौसम आ ही रहा है, आम तो सभी को पसंद होता है। अब इन सभी वृक्ष का हमारे साथ क्या रिश्ता है, वह हमारे साथ कौन सा रिश्ता निभाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। देखो पीपल पावन पिता सरीखा, जो पीपल का पेड़ है वह किसके जैसा है, पिता के जैसा। और तुलसी जैसी माता, और माता का तुलना किससे किया गया है, तुलसी के पौधों से। जैसे ये जो तुलसी है वह आंगन की शोभा होती है। प्रत्येक घर के आंगन में हम तुलसी का पौधा देखते हैं, सब लोग इसकी पूजा करते हैं। ठीक इसी तरह से घर की शोभा कौन है, माता होती हैं। तो माता की तुलना किससे की गई है, तुलसी से। अब यहाँ पे देखिए त्रिफला, त्रिफला 3 फलों से मिलकर बनता है। यह औषधि है, औषधि के रूप में हम प्रयोग करते हैं। त्रिफला में देखिए बहन, बहू, बिटिया सा। ये जो त्रिफला का तुलना किया गया है किससे किया गया है, बहन, बहू, बिटिया सा। बेर सरीखा भ्राता, अब जो बेर है वह किसके जैसा है, भ्राता, भ्राता यानी भाई के समान है। महुआ मामा जैसा लगता, अब महुआ का जो वृक्ष है, महुआ का जो फूल है वह किसके जैसा लगता है बच्चों, मामा के जैसा। और यह क्या करता है, वन उपवन महकाता है। महुआ का जहाँ पे हम फूल देखते हैं उसकी जो महक से पूरा बाग बगीचा महकता है, तो वह मामा के जैसा होता है। जैसे आप गर्मियों की छुट्टियों में मामा के घर जाते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत आनंद आता है। और महुआ वन उपवन को महकाता है, तो उसी तरह से जब हम मामा के घर जाते हैं तो वहाँ हमें बहुत सारी खुशियाँ मिलती है। आम वृक्ष नाना सा वत्सल, और आम जो है फल, आम का फल किसके समान है, नाना के समान, जो हमें बहुत ही प्रेम करते हैं हमारे नाना। तो ठीक इसी तरह से जो आम है वह हमें बहुत मीठा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह से हमारे नाना हमें बहुत प्रेम करते हैं। मीठे फल बरसाता, आम का जो वृक्ष है वो किस तरह के फल देते हैं, देखिए यहाँ पे मीठे फल हमें देते हैं। ये आम का वृक्ष है, ये तो आप सभी लोग देखे होंगे। तो इस तरह से जितने भी यहाँ पे पेड़ पौधे दिए गए हैं उनका हमारे साथ क्या रिश्ता है। देखो जैसे भ्राता के समान कौन है, आपको ऐसे प्रश्न आता है भ्राता के समान कौन है, तो आप लिखोगे भ्राता के समान बेर है। वन उपवन कौन महकाता है, वन उपयोग महुआ महकाता है। इस तरह से आपको प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब आप दूसरा पैराग्राफ ध्यान दीजिए।
देखो यहाँ पे लिखा है, पोषक रक्षक जीवनदायी औषधियों का दाता, वृक्ष निभाता आज भी सबसे रिश्ता नाता, पौधों को रोपे सींचे आओ आनंद उलेचे। देखो अब इतना तो हम लोग जान ही गए हैं बच्चों कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वह हमारे लिए बहुत ही बहुत ही लाभकारी होते हैं, इसलिए वह हमसे आज भी रिश्ते नाते निभाते हैं। तो यह हमारा पोषण करते हैं, हमारा रक्षक बनते हैं। ये जितने भी पेड़ पौधे हैं हम औषधि के रूप में उपयोग करते हैं। यह हमें जीवनदायी औषधियों का दाता, देखो यह सब औषधि हैं, तो इनमें औषधि हमें मिलती है इन सभी पेड़ से। पेड़ आज भी लोगों से अपना रिश्ता नाता निभा रहा है। देखिए, वृक्ष निभाता आज भी सबसे रिश्ता नाता, जितने भी पेड़ पौधे हैं यह आज भी हमसे रिश्ता नाता निभा रहे हैं। इसलिए इस जो कविता के कवि हैं वह हमें यह आह्वान हमसे करते हैं कि हमें पेड़ पौधों को रोपे सींचे आओ आनंद उलचे। इस तरह से पेड़ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत उपयोगी होता है, उसका हम औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। इसलिए हमें पौधों को रोपना चाहिए, सींचना चाहिए और आओ आनंद उलीचे। देखिए यहाँ पे कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं। पोषक, पोषक यानी पोषण करने वाला होता है। जीवनदायी, जीवन प्रदान करने वाला। औषधि यानी दवा होता है। इस तरह से यहाँ पे कठिन शब्द मैं लिख दे रही हूँ जिसे आपको अपने नोटबुक में लिखना है। देखिए, पोषक, पोषक, पोषक यानी पोषण करने वाला, पोषण करने वाला जो हमारा रक्षक बनता है। जीवनदायी, जीवनदायी मतलब जीवन प्रदान करने वाली, जीवन प्रदान करने वाली। अब उलीचना एक शब्द दिया गया है, उलीचना, तो हाथ से पानी निकालकर फेंकना। जैसे कहीं पानी इकट्ठा है तो उससे हम हाथ से, दोनों हाथ का सहारा लेकर हम पानी उसमें से निकालते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उलीचना। हम बर्तन से भी निकाल सकते हैं पानी को, हाथ से पानी, हाथ से पानी निकाल कर फेंकना, इसे हम कहते हैं उलीचना। ध्यान दीजिए। देखिए, पोषक रक्षक, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो हमारा पोषण करते हैं, वो हमें नया जीवन प्रदान करते हैं। इसलिए यह जो जितने भी पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, वो हमसे नाता रिश्ता निभाते हैं। इसलिए हमें पौधों को लगाना चाहिए, उसे सींचना चाहिए और चारों तरफ आनंद फैलाना चाहिए। अब अगला देखिए, यहाँ देवदार दादाजी जैसा, इमली जैसी दादी, खिरनी नानी सी मीठी, निर्मल सीधी सादी, बरगद है पर दादा जैसा, जटाजूट सन्यासी, गुलमोहर चाचा सा जिसकी रंगत हरे उदासी। अब देखो ये क्या है, किसका पेड़ आपको दिखाई दे? बरगद का। देखो बच्चों, जो बरगद है, तो बरगद जो देवदार, जैसे बरगद यहाँ पे लिखा है देवदार दादाजी जैसा। देवदार का जो वृक्ष होता है वो भी बहुत बड़ा होता है, वह शंकु के आकार का होता है। इसके जो पत्ते होते हैं बच्चों बहुत लंबे और गोलाई के आकार के होते हैं, जिसकी लकड़ी बहुत हल्की होती है। जो देवदार का वृक्ष होता है उसकी हम लकड़ी का उपयोग करते हैं। इसकी लकड़ी हल्की होती है लेकिन ही बहुत मजबूत होती है।
यह हमारे यहाँ इधर ज़्यादातर आप नहीं देखे होंगे। देवदार का जो वृक्ष है वह हिमाचल प्रदेश या कश्मीर में इसका वृक्ष ज़्यादा दिखाई देता है। इसका हम लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए करते हैं। आप घर में देखे होंगे लकड़ी का दरवाज़ा होता है, लकड़ी की खिड़कियाँ होती है, दरवाजे जितने भी लगे होते हैं सब लकड़ी के होते हैं। तो यह सब देवदार का जो वृक्ष है उसका उपयोग हम फर्नीचर बनाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए देवदार का तुलना किससे किया गया है? देवदार दादाजी जैसा। दादाजी मतलब कौन होते हैं? हमारे पिताजी को हम क्या कहते हैं? दादाजी। तो दादाजी के जैसा कौन सा पेड़ है? देवदार। और इमली जैसी दादी। इमली के बारे में भी आप जानते हो। इमली देखो कितनी खट्टी होती है ना। हम इमली की चटनी बनाते हैं। और जो कच्ची इमली होती है वो हरी होती है, वो खट्टी होती है। फिर मीठी जो पक जाती है इमली वो देखो लाल रंग की होती है। वो आप सभी इमली तो देखे ही होंगे। खिरनी, तो इमली की तुलना किससे की गई है? दादी जी से। खिरनी नानी सी मीठी, निर्मल सीधी साधी। अब देखो खिरनी आप बहुत कम सुने होंगे बच्चों। खिरनी क्या है? यह उत्तरी भारत में स्वतः उगता है। इसको कोई उगाता नहीं है। यह उत्तरी भारत में स्वतः अपने आप इसका जो पेड़ है उगता है। इसमें पीले छोटे फल लगते हैं। ये जो खिरनी है बहुत ही छोटे छोटे पीले पीले फल लगते हैं जो खाने में काफ़ी मीठी होती है, स्वादिष्ट होते हैं। वृक्ष की छाल, जो जैसे कि जो खिरनी के जो वृक्ष हैं उसकी जो छाल होती है, जैसे छाल यहाँ पे जैसे ये सब जो छाल है तो उसकी छाल का उपयोग हम औषधि बनाने के लिए करते हैं। और यहाँ पे देखिए बरगद है पर दादा जैसा, जटाजूट सन्यासी। अब बरगद का संबंध किससे बनाया गया है? बरगद का जो वृक्ष है, बरगद तो आप जानते हो बहुत, देखो जटा यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे लटके हुए हैं जटा। तो इसकी तुलना किससे की गई है? परदादा। परदादा यानी दादा के पिताजी को हम क्या कहते हैं? परदादा। तो बरगद का जो वृक्ष है तो उसे हम बरगद है परदादा जैसा, यानी कि दादा के पिता को हम क्या कहते हैं? परदादा। जटाजूट सन्यासी। सन्यासी आप जानते हैं साधु संत जो होते हैं उसे हम सन्यासी कहते हैं। गुलमोहर चाचा सा जिसकी रंगत हरे उदासी। अब गुलमोहर का जो पेड़ होता है बच्चों, इसकी भी विशेषता होती है कि जो गुलमोहर का जो फूल होता है वह लाल रंग का होता है। देखिए गुलमोहर का पेड़ है। गुलमोहर में बहुत ही लाल रंग के फूल खिले रहते हैं। इसकी ये विशेषता है कि गर्मी के जब मौसम में इसमें पत्तियां नहीं दिखाई देंगी बच्चों, आपको फूल ही फूल नज़र आते हैं। तो अधिक होते हैं कि उसे हम गिन नहीं सके, इतने अधिक फूल इसमें लगते हैं लाल रंग के कि इतने सुंदर लगते हैं। इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं, फूल बहुत अधिक होते हैं जिसे हम गिन नहीं पाते हैं। तो गुलमोहर चाचा सा जिसकी रंगत हरे उदासी। गुलमोहर का जो पेड़ है उसकी तुलना चाचा जी से की गई है जो हमारे उदासी को हर लेते हैं, मतलब उदासी को वो दूर करते हैं। अब इसी तरह से हमने कविता का गायन किया, उसके कठिन शब्दों को देखा, कविता के भाव को समझा, कविता में दिए गए पेड़ पौधों का मानव के साथ क्या रिश्ता है उसके बारे में हमने देखा। कविता का औषधि के रूप में हम किस तरह से प्रयोग करते हैं उसको हमने समझा। आप सभी लोग कविता में दिए गए शब्दार्थ को अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे और कविता का गायन करेंगे, कविता को याद करोगे। अगले वीडियो में भाग 2 में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।